हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे मैथ्स के चैप्टर नंबर 10 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। पहले समझते हैं कि बैंक किसे कहते हैं। अ बैंक इज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। इट इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंस रिलेट्स टू मनी। बैंक एक सरकारी मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन यानी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसों का लेन देन करती है। हम सबको बैंकिंग सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक में अकाउंट खुलाना पड़ता है। टू ओपन अ बैंक अकाउंट यानी बैंक में अकाउंट खुलाने के लिए हमें प्रूफ ऑफ रेसिडेंस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंट जैसे कि राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड एक्सेट्रा। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे कि आधार कार्ड, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। बैंक में दो टाइप के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट खोला जाता है एक इंडिविजुअल द्वारा ताकि वो अपने पैसे बैंक में सेव कर सके और उसके अंदर सेविंग की आदत यानी हैबिट बन जाए। करंट अकाउंट खोला जाता है एक बिजनेसमैन या एक ट्रेडर द्वारा ताकि वो अपने पैसों का लेन देन आसानी से कर सके। सेविंग अकाउंट में से पैसे ज़रूरत पड़ने पर निकाले जाते हैं, जबकि करंट अकाउंट में से पैसे कई बार बिजनेस के लिए निकाले जाते हैं। सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट यानी ब्याज 4% से 6% तक मिलता है, जबकि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं मिलता। दोनों अकाउंट में सेविंग या करंट में काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा। बैंक से हमें अगर ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए तो हमें बैंक में एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है एक लंबे समय के लिए। यह अमाउंट लॉक इन होता है कुछ सालों के लिए, उसे हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बैंक में फैसिलिटीज़ होती है फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की और रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी की। फिक्स डिपॉजिट में हमें एक बार एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है कुछ सालों के लिए, और रिकरिंग डिपॉजिट में हमें रिकरिंग यानी हर मंथ एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है कुछ सालों के लिए। अब समझते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। जब एक अकाउंट होल्डर बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करके रखता है तो उसे कुछ अमाउंट बैंक पे करती है। उसी तरह जब एक अकाउंट होल्डर बैंक से पैसे बोरो करता है तो बैंक दिए हुए लोन अमाउंट को उसके इस्तेमाल के हिसाब से एक अमाउंट चार्ज करती है। इन अमाउंट को कहते हैं इंटरेस्ट। और बैंक में जमा यानी डिपॉजिट किए गए पैसे और बैंक से बोरो किए गए हुए पैसे यानी लोन अमाउंट को कहते हैं प्रिंसिपल। डिपॉजिट अमाउंट या लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो होता है परसेंट में। परसेंट का मतलब होता है 100 यानी 100 में एक हिस्सा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाते हैं परसेंट पर एनम में, जिन्हें लिखा जाता है पीसीपीए। इससे हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कितना ड्यू है हर एक 100 यानी 100 रुपये पे एक साल के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। 10% यानी 100 में 10 का हिस्सा। 10% को लिखेंगे फ्रैक्शन में एस 10/100। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दो फार्मूलेस का। इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, जहाँ आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट है, पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल है, आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टी इज इक्वल टू टाइम है। दूसरा फार्मूला है टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए ए इज इक्वल टू पी प्लस आई, जहाँ ए इज इक्वल टू अमाउंट है, पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल है और आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट है। शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 40। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ रिहाना डिपॉजिट 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड एट 9% पर एनम फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट। अगर रिहाना स्कूल फंड में रुपीज़ 1500 डिपॉजिट करती है यानी जमा करती है 2 साल के लिए 9% पर एनम के हिसाब से, तो हमें यह फाइंड करना है कि रिहाना को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। क्वेश्चन से पी यानी प्रिंसिपल मिला रुपीज़ 1500, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 9%, टी यानी टाइम कितने वक्त के लिए, यहाँ पैसे डिपॉजिट किए हैं 2 साल के लिए तो टी होगा 2 years, आई यानी इंटरेस्ट ये हमें फाइंड करना है, ए यानी टोटल अमाउंट ये भी हमें फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। अब फार्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। पी की वैल्यू है 1500 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है 2 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन मिला
15 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 5 45, 45 के 5 को लिखेंगे नीचे और 4 होगा कैरी, 9 1 9 और कैरी के 4 को ऐड करेंगे, 9 प्लस 4 होगा 13, आंसर मिला 135। अब 135 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 5 10, 10 के 0 को लिखेंगे नीचे और 1 होगा कैरी, 2 3 6 और कैरी के 1 को ऐड करेंगे, 6 प्लस 1 होगा 7, 2 1 2, आंसर मिला 270, आई यानी इंटरेस्ट मिला 270। अब हम फाइंड करेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। प्रिंसिपल 1500 में ऐड करेंगे इंटरेस्ट जो हमें मिला 270, आंसर मिला 1770। स्टेटमेंट लिखेंगे रिहाना विल गेट ₹1770। रिहाना को 2 साल के बाद स्कूल फंड से टोटल अमाउंट मिलेगा ₹1770। सेकेंड क्वेश्चन, जेठालाल took a housing loan of ₹250,000 from a bank at 10% per annum for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? जेठालाल ने बैंक से हाउसिंग लोन लिया ₹250,000 5 साल के लिए 10% पर एनम के हिसाब से। हमें ये फाइंड करना है कि जेठालाल को बैंक को ईयरली इंटरेस्ट यानी 1 साल का कितना इंटरेस्ट का अमाउंट देना है और जेठालाल को बैंक को टोटल अमाउंट कितना रिटर्न करना है। क्वेश्चन से पी यानी प्रिंसिपल मिला ₹250,000, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 10%, टी यानी टाइम कितने वक्त के लिए, यहाँ लोन लिया है 5 साल के लिए तो टी होगा 5 ईयर्स, आई यानी इंटरेस्ट ब्रैकेट में लिखेंगे पर ईयर क्योंकि हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है 1 साल के लिए, ए यानी टोटल अमाउंट ये भी हमें फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। आप फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। पी की वैल्यू है 250,000 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई टी, यहाँ टी की वैल्यू 1 लिखेंगे क्योंकि हमें इंटरेस्ट 1 साल के लिए फाइंड करना है, अपॉन 100। 0 0 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा। यहाँ हमें आई यानी इंटरेस्ट पर ईयर के लिए मिला ₹25,000। अब टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें 5 ईयर्स का इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। देयरफॉर आई फॉर 5 ईयर्स इज इक्वल टू 1 साल के इंटरेस्ट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25,000 मल्टीप्लाई 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 5 25, 25 के 5 को लिखेंगे नीचे और 2 होगा कैरी, 5 2 10 और कैरी के 2 को ऐड करेंगे, 10 प्लस 2 होगा 12, आंसर मिला 1,25,000। इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स मिला ₹1,25,000। अब हम फाइंड करेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। प्रिंसिपल 2,50,000 में ऐड करेंगे 5 ईयर्स का इंटरेस्ट जो हमें मिला 1,25,000, आंसर मिला 3,75,000। स्टेटमेंट लिखेंगे द ईयरली इंटरेस्ट इज ₹25,000। जेठालाल विल रिटर्न अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹3,75,000। जेठालाल बैंक को ईयरली यानी सालाना इंटरेस्ट देंगे ₹25,000 और बैंक को टोटल अमाउंट रिटर्न करेंगे ₹3,75,000। थर्ड क्वेश्चन है श्रीकांत डिपॉजिटेड ₹85,000 फॉर 2.5 years at 7% per annum in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? श्रीकांत ने बैंक के सेविंग अकाउंट में ₹85,000 डिपॉजिट किए 2.5 years के लिए 7% पर एनम के हिसाब से। हमें यह फाइंड करना है कि एंड ऑफ द पीरियड यानी 2.5 years के बाद श्रीकांत को इंटरेस्ट कितना मिला। क्वेश्चन से पी यानी प्रिंसिपल मिला ₹85,000, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 7%, टी यानी टाइम कितने वक्त के लिए, यहाँ पैसे डिपॉजिट किए हैं 2.5 years के लिए तो टी होगा 2.5 year, आई यानी इंटरेस्ट ये हमें फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। अब फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। पी की वैल्यू है 85,000 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 7 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है 2.5 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन मिला 850 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2.5 मिक्स नंबर है, इसे सॉल्व करेंगे। 1/2 फ्रैक्शन है
इसके डिनोमिनेटर से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़ा 4, और फ्रैक्शन के न्यूमरेटर 1 को ऐड करेंगे, 4 प्लस 1 होगा 5/2। 850 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और ये जुड़ जाएगा बाजू के नंबर के साथ और ये बनेगा 10, 2 5 ज़ा 10। इक्वेशन मिला 425 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। 425 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 5 ज़ा 35, 35 के 5 को लिखेंगे नीचे और 3 होगा कैरी, 7 2 ज़ा 14, और कैरी के 3 को ऐड करेंगे, 14 प्लस 3 होगा 17, 17 के 7 को लिखेंगे नीचे और 1 होगा कैरी, 7 4 ज़ा 28, और कैरी के 1 को ऐड करेंगे, 28 प्लस 1 होगा 29। आंसर मिला 2975। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 5 ज़ा 25, 25 के 5 को लिखेंगे नीचे और 2 होगा कैरी, 5 7 ज़ा 35, और कैरी के 2 को ऐड करेंगे, 35 प्लस 2 होगा 37, 37 के 7 को लिखेंगे नीचे और 3 होगा कैरी, 5 9 ज़ा 45, और कैरी के 3 को ऐड करेंगे, 45 प्लस 3 होगा 48, 48 के 8 को लिखेंगे नीचे और 4 होगा कैरी, 5 2 ज़ा 10, और कैरी के 4 को ऐड करेंगे, 10 प्लस 4 होगा 14। आंसर मिला 14,875। आई यानी इंटरेस्ट है 14,875। स्टेटमेंट लिखेंगे, श्रीकांत विल रिसीव ₹14,875 एट द एंड ऑफ द पीरियड। श्रीकांत को 2.5 ईयर्स के बाद इंटरेस्ट मिला ₹14,875। फोर्थ क्वेश्चन, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years on 5,000 rupees principal is 1,200 rupees. What will be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period? ₹5,000 प्रिंसिपल पे 4 years के लिए इंटरेस्ट मिलता है ₹1,200 कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो यहाँ हमें फाइंड करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि ₹15,000 प्रिंसिपल पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम पीरियड पर कितना इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा। क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से पी यानी प्रिंसिपल मिला ₹5,000, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, टी यानी टाइम कितने वक्त के लिए, यहाँ पीरियड मेंशन है 4 years तो टी होगा 4 years, आई यानी इंटरेस्ट है ₹1,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। आप फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। आई की वैल्यू है 1,200 इज इक्वल टू पी की वैल्यू है 5,000 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू पता नहीं है तो लिखेंगे आर मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है 4 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन मिला 1,200 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 4। 1,200 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 4 होगा 200 मल्टीप्लाई आर। अब वेरिएबल वाले पार्ट को इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे। 200 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 1,200। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर सिर्फ वेरिएबल आर को मेंटेन करना है। आर इज इक्वल टू 1,200। वेरिएबल आर के साथ वाले नंबर 200 को मूव करेंगे इक्वल टू के राइट साइड पर। 200 मल्टीप्लिकेशन में था, अब ये कन्वर्ट होगा डिवीजन में यानी अपॉन 200। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। आंसर मिला आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें सारे कंपोनेंट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के कंसिडर करने हैं। सिर्फ प्रिंसिपल की वैल्यू चेंज हो रही है। पी यानी प्रिंसिपल की वैल्यू है ₹15,000। आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम जो हमें मिला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करके। टी यानी टाइम कितने वक्त के लिए, यहाँ पीरियड मेंशन है 4 years तो टी होगा 4 years। आई यानी इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। अब फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। आई इज इक्वल टू पी की वैल्यू है 15,000 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है 4 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन मिला 150 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4। 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, 30 के 0 को लिखेंगे नीचे और 3 होगा कैरी,
6 वन ज़ा 6 और कैरी के 3 को ऐड करेंगे, 6 प्लस 3 होगा 9। आंसर मिला 900। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 जीरो ज़ा 0, 4 जीरो ज़ा 0, 4 9 ज़ा 36। आंसर मिला 3600। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आय यानी इंटरेस्ट मिला ₹3600। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ पंकज डिपॉजिट्स 1,50,000 रुपीज इन अ बैंक एट 10% पर एनम फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक। यहाँ पंकज बैंक में ₹1,50,000 डिपॉजिट करता है यानी जमा करता है 2 साल के लिए 10% पर एनम के हिसाब से। हमें ये फाइंड करना है कि पंकज को बैंक से टोटल अमाउंट कितना मिलेगा। क्वेश्चन से पी यानी प्रिंसिपल मिला ₹1,50,000, आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला 10%, टी यानी टाइम कितने वक्त के लिए, यहाँ पैसे डिपॉजिट किए हैं 2 साल के लिए तो टी होगा 2 ईयर, आई यानी इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, ए यानी टोटल अमाउंट ये भी हमें फाइंड करना है। पहले हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट। इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। अब फॉर्मूले में वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। पी की वैल्यू है 1,50,000 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू है 2 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा। इक्वेशन मिला 15,000 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2। 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 10 के 0 को लिखेंगे नीचे और 1 होगा कैरी, 2 1 ज़ा 2 और कैरी के 1 को ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 होगा 3। आंसर मिला 30,000। आई यानी इंटरेस्ट मिला 30,000। अब हम फाइंड करेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। प्रिंसिपल 1,50,000 में ऐड करेंगे इंटरेस्ट जो हमें मिला 30,000। आंसर मिला 1,80,000। स्टेटमेंट लिखेंगे पंकज विल गेट ₹1,80,000। पंकज को 2 साल के बाद बैंक से टोटल अमाउंट मिलेगा ₹1,80,000। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।